शाम का समय था और घर में अचानक घबराहट का माहौल बन गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यूवी आखिर कहाँ चला गया। कुछ देर पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक छोटी सी डांट ने एक बड़े डर को जन्म दे दिया था। यूवी अकेला सड़क पर भटक रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और डर भी। तभी एक महिला ने उसे देखा और धीरे से उसके पास आकर बोली, बेटा आप ठीक हो? यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? यूवी ने गुस्से में कहा, मुझे डांट पड़ी है। मैं घर से भाग आया हूँ। आई हेट यू। महिला ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने प्यार से कहा, अगर मम्मी पापा डांटते हैं ना तो उसमें उनका प्यार छुपा होता है। वो आपको इसलिए डांटते हैं ताकि आप गलतियां दोबारा ना करें। यूवी धीरे धीरे शांत होने लगा। महिला ने उसे समझाया, घर छोड़कर भागना कोई समाधान नहीं होता। आपके मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। अभी वो बहुत परेशान होंगे। यूवी की आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ घर में सब लोग परेशान होकर उसे ढूंढ रहे थे। विक्रांत की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। हर जगह देख लिया, कहीं मिला यूवी? माँ रोते हुए बोली, प्लीज उसे ढूंढ कर ले आओ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। घर में डर का माहौल था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, यूवी आखिर कहाँ गया? इसी बीच वह महिला यूवी को लेकर घर पहुंच गई। दरवाजा खुलते ही सबकी जान में जान आ गई। यूवी! सब एक साथ चिल्लाए। माँ दौड़कर उसे गले लगा लेती है। तुम कहाँ चले गए थे? पता है हम कितने परेशान हो गए थे। यूवी चुप था, बस माँ से लिपटा हुआ। महिला ने कहा, ये सड़क पर अकेला घूम रहा था, इसलिए मैं इसे घर छोड़ने ले आई। सबने उसे धन्यवाद कहा। घर में थोड़ी देर के लिए राहत का माहौल बन गया, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। जैसे ही माहौल शांत हुआ, विक्रांत और मन्नत के बीच पुरानी बातें फिर सामने आने लगीं। विक्रांत ने गुस्से में कहा, यूवी के घर से भागने में सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मन्नत ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया, गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखिए। हर बार किसी और को दोष देना आसान होता है। दोनों के बीच पुरानी यादें और अधूरे सवाल फिर से सामने आने लगे। मन्नत बोली, आप कहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हर गलती के लिए आज भी मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। विक्रांत ने ताना मारते हुए कहा, हिम्मत तो सिर्फ तुम्हारे पास है सच छुपाने की। मन्नत की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैं यहाँ आपकी वजह से नहीं आई। आपकी बेटी की फिक्र थी, उसने कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। माहौल भारी हो चुका था। दोनों के बीच की दूरी शब्दों से भी ज्यादा गहरी लग रही थी। मन्नत ने धीरे से कहा, मेरी जिंदगी अब आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती। आप मेरे लिए मायने नहीं रखते। विक्रांत ने तुरंत पूछा, तो फिर मुंबई क्यों आई हो? सच बताओ। मन्नत ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे अपनी जिंदगी के फैसलों के लिए आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन अब उनमें पहले जैसा अपनापन नहीं था। मन्नत ने आखिरी बार कहा, आप अपना परिवार संभालिए। मैं अपना परिवार संभाल लूंगी। मुझसे दूर रहिए और खुश रहिए। मुझे भी खुश रहने दीजिए। वह मुड़कर चली गई। पीछे खड़ा विक्रांत बस उसे जाते हुए देखता रह गया, जैसे अतीत एक बार फिर उसके सामने से गुजर गया हो। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में बहुत शोर था। और यूवी, वह चुपचाप बैठा सब देख रहा था, शायद पहली बार समझ रहा था कि बड़ों की दुनिया में दर्द कितना गहरा होता है। कभी कभी एक छोटी सी घटना पुराने जख्मों को फिर से जगा देती है। और तब समझ आता है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, समझने से चलते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। नीतू की हालत बिगड़ रही है। विक्रांत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत फोन मिलाया। कैसी हैं वो? धैर्य की आवाज भारी थी। सर्जरी के बिना मुश्किल है। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर धैर्य ने धीरे से कहा,
मैं समझ सकता हूँ। तुम अपनी माँ से किया वादा नहीं तोड़ सकते। ये सुनकर विक्रांत की आंखें भर आईं। मंदिर से लौटते वक्त दुआ अचानक रुक गई। मम्मा, देखो। सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। उसके हाथ में प्रसाद था। उसने दुआ को बुलाया और लड्डू दिया। भगवान सब ठीक करेंगे, उसने मुस्कुराकर कहा। मन्नत ने पलटकर देखा, लेकिन अगले ही पल वो आदमी वहां नहीं था। दुआ खुशी से बोली, देखा मम्मा, मैंने कहा था ना एंजल आएगा। मन्नत कुछ पल चुप रही। दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। घर एक फैसला। विक्रांत ने अचानक कार की चाबी उठाई। उसकी सांसें तेज थीं। मैं वादा नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन किसी को मरने भी नहीं दे सकता। उसने खुद से कहा, अगर मदद करूंगा तो बिना बताए करूंगा। कार स्टार्ट हुई। अस्पताल वही रात। धैर्य बिल पेपर देख रहा था। आंखों में निराशा साफ थी। तभी रिसेप्शन से आवाज आई, नीतू जी की सर्जरी का पेमेंट हो गया है। धैर्य चौंक गया। किसने किया? किसी ने नाम नहीं बताया। धैर्य की आंखों में उम्मीद चमक उठी। आईसीयू के बाहर मन्नत दौड़ती हुई पहुंची। सच में सर्जरी होगी? धैर्य ने सिर हिलाया। हाँ, कोई एंजल आया है शायद। दुआ मुस्कुराई। मैंने कहा था ना। मन्नत की नजर अस्पताल के बाहर खड़ी एक कार पर गई। कार धीरे धीरे वहां से जा रही थी। वो समझ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस आंखें बंद करके भगवान को धन्यवाद दिया। दूसरी तरफ कार के अंदर विक्रांत स्टीयरिंग पकड़े बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ, मैंने वादा तोड़ा नहीं, बस किसी की जान बचाई है। उसने आसमान की तरफ देखा। दिल थोड़ा हल्का हो चुका था। कहानी का मोड़। अब सर्जरी होने वाली है। नीतू की जिंदगी बच सकती है, लेकिन सच छुपा नहीं रहेगा। जब मालिका को पता चलेगा तो क्या होगा? क्या विक्रांत का सच सामने आएगा? क्या परिवार फिर टूटेगा, या इस बार रिश्ते बच जाएंगे? कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अगर आपको कहानी का ये हिस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए, क्या विक्रांत ने सही किया या गलत? और